आज मैं आपको इस सेशन में गुलाम वंश के दूसरे शासक इल्तुतमिश के बारे में बताऊंगी। इल्तुतमिश का प्रारंभिक जीवन समृद्ध वातावरण में बीता था तथा बाद में एक गुलाम के रूप में बीता। वह इलबरी जनजाति का तुर्क था। उसके पिता इमल खां इस जनजाति के सरदार थे, अतः पिता के संरक्षण में इल्तुतमिश का बचपन खुशमय रहा। इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको गुलाम के रूप में 1197 ईस्वी में गुजरात में आक्रमण के समय खरीदा, लेकिन उसकी काबिलियत से प्रभावित होकर उसे इक्तेदार या सामंत बना दिया गया। इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 ईस्वी तक लगभग 26 वर्षों तक शासन किया। अपनी योग्यता के बल से इल्तुतमिश धीरे धीरे अपना दर्जा बढ़ाता गया। उसे बदायूं का शासक बना दिया गया और कुतुबुद्दीन ऐबक की एक कन्या से उसका विवाह हो गया। मोहम्मद गौरी ने 1206 ईस्वी में खोखरों के विद्रोह के समय इल्तुतमिश की असाधारण योग्यता के कारण उसे दास्ता से मुक्त कर दिया था। दास्ता यानी कि दास से मुक्त कर दिया था। कुतुबुद्दीन की अकस्मात मृत्यु यानी कि अचानक मृत्यु के कारण ऐबक अपने किसी उत्तराधिकारी का चयन नहीं कर सका था। इस कारण लाहौर के तुर्क अधिकारियों ने ऐबक के विवादित पुत्र आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बिठाया, जिसने सिर्फ 8 महीने तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके 1211 ईस्वी में दिल्ली के तुर्की सरदारों एवं नागरिकों के अनुरोध पर ऐबक के दामाद इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। सुल्तान की महत्वपूर्ण उपाधि। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक तथा प्रथम वैधानिक सुल्तान था। उसने 1229 ईस्वी में बगदाद में खलीफा उल मुंतसिर बिल्लाह से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रणाली प्रारंभ की। इक्तादारी प्रणाली वह प्रणाली थी जिसमें सुल्तानों ने अपने प्रशासनिक, सैनिक व भू राजस्व व्यवस्था का संगठन किया। इक्ता का अर्थ वह भूखंड है जिसमें आने वाला भू राजस्व किसी भी अधिकारी या सैनिक का वेतन होता था। यह एक क्षेत्रीय अनुदान था जिसको पाने वाले को मुक्तेवली और इक्तेदार कहा जाता था, जो नगद वेतन न लेकर भूमि का कुछ भाग लेते थे। इक्ता एक ऐसी संरचना थी जिसमें 2 कार्य निहित थे। पहला तो भू राजस्व इकट्ठा करना तथा दूसरा उस एकत्रित भू राजस्व को वेतन के रूप में अपने प्रतिनिधियों में वितरित करना। इल्तुतमिश ने इक्ता संस्था का प्रयोग भारतीय समाज की समाजवादी व्यवस्था को समाप्त करने तथा साम्राज्य के दूरस्थ भागों को केंद्र के साथ संयुक्त करने के एक साधन के रूप में प्रयुक्त किया। उसने मुद्रा में सुधार किया। वह पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। सल्तनत युग में 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टका और तांबे का जितल, उसी ने प्रारंभ किए। इल्तुतमिश ने अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया था। खुतबा एक रचना होती थी जो मौलवियों से सुल्तान शुक्रवार की रात को नजदीक के मस्जिदों में अपनी प्रशंसा में पढ़वाते थे तथा खुतबा शासक की संप्रभुता का सूचक होता था। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली को बनाई। इल्तुतमिश द्वारा बनाई गई मुख्य इमारतें। इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में 1231 से 32 ईस्वी में कुतुब मीनार को पूरा बनवाया था। भारत में संभवतः पहला मकबरा निर्मित करवाने का श्रेय भी इल्तुतमिश को दिया जाता है। इल्तुतमिश ने बदायूं की जामा मस्जिद एवं नागौर में आंतरीन के दरवाजे का निर्माण करवाया। अजमेर की मस्जिद का निर्माण भी इल्तुतमिश ने करवाया। इल्तुतमिश द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध। इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में बंगाल पर विजय पाकर बंगाल को दिल्ली सल्तनत का इक्ता या सूबा बनाया। 1226 ईस्वी में रणथंभौर को जीता तथा परमारों की राजधानी मंदोर पर अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश के काल में 1221 ईस्वी में मंगोलों ने चंगेज खां के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया। इल्तुतमिश ने विद्रोही सरदारों पर विश्वास न करते हुए अपने 40 गुलाम सरदारों का एक गुट या संगठन बनाया, जिसे तुर्कान या चिहलगानी का नाम दिया गया। इस संगठन को चरगान भी कहा जाता है। जब इल्तुतमिश बयाना पर आक्रमण करने जा रहे थे उस समय रोगग्रस्त हो जाने के कारण 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो एक कक्षीय मकबरा है। इसी के साथ यह सेशन समाप्त होता है। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा तो ऐसे ही और भी सेशन देखने के लिए मेरे चैनल हिस्टोरिकल स्टोरी को सब्सक्राइब करें।